हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए हमारे देश में क्या क्या चल रहा है दोस्तों। आजकल आजकल कोई किसी घर जा नहीं सकता। सोचिए कितना हमारे देश में एकता यूनिटी बन गई है। जो वसुधैव कुटुंबकम का देश कहने वाला देश है, जो वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, पूरा विश्व उसका भाई है, पूरा विश्व उसका परिवार है, एक एक परिवार है ना। ये महात्मा बुद्ध की धरती है। यही धरती महावीर स्वामी की भी है। यहीं पे भगवान राम पैदा हुए और यही भगवान कृष्ण भी पैदा हुए। यानी देवभूमि है भारत, देवभूमि भारत है, सनातन है। यहीं पे महाभारत हुआ, यहीं पे रामायण हुआ। एक से एक जो गीता को उपदेश दिया गया ये भारत देश में दिया गया। और यूनिटी के इतने सारे पाठ पढ़ाए गए। और यह महर्षियों की भूमि है और तपोभूमि है। ये भारत देवभूमि है, विश्व गुरु है। क्या क्या न जानी क्या क्या नाम लिया जाता है इसका। यह सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसकी महानता है, अनेकता में एकता भारत में है। सोचिए, अनेकता में एकता इसकी पहचान है। मतलब यहाँ पे हजारों कम्युनिटी रहती है लेकिन एक साथ मिलकर रहती है। किसी को पता है नहीं कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई। कहा जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, है ना। जब आपस में भाई भाई हैं दोस्तों, तो क्या एक दूसरे से कोई मिल सकता नहीं है। एक दूसरे से मिल सकना एक एक मनुष्य के तौर पर, एक आत्मीयता के तौर पर, एक लगाव के तौर पर, एक सामाजिक सद्भाव के तौर पर, क्या किसी से मिल जाना इतनी गुनाह हो जाता है हमारे देश में। लेकिन हमारे देश में वही जो है गुनाह कहलाता है। कहने की तमाम बातें की जाती हैं। कोई मोहब्बत की बात करता है, कोई नफरत की बात करता है, पता नहीं क्या क्या बात होती है। मिला जुला के सबका अपना पॉलिटिकल एजेंडा होता है दोस्तों, ठीक है। देश को भ्रमित करने के लिए ये लोग जितना कर सकते हैं उतना करते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे भी देश के युवा को, देश को बेरोजगारी से निकालने के लिए, भटकाने के लिए, बस कि बेरोजगारी से देश निकले ना, इसी में मर जाओ तुम लोग भी। सुनो यही सब देखो। और हमारी मीडिया, मीडिया को मैं क्या कहूँ, मीडिया को बोलूँगा तो वहीं बस होगा कि लो तुम मीडिया को ही लपेट रहे हो। लेकिन अब क्या किया जाए। हमारे जो पत्रकार बंधु हैं ना, अपना कर्तव्य ही भूल चुके हैं। इनको समझ में नहीं आता क्या बोलेंगे। ऐसा लगता है कि बिकाऊ पत्रकार हो गए हैं। कोई कहता है किसी को कि भैया ये सरकारी पत्रकार हैं, तो कोई प्राइवेट पत्रकार बन जाते हैं। लेकिन जब प्राइवेट बन जाएंगे तो विपक्ष के लिए बात करेंगे। उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा देश में हो क्या रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, उन्हें कोई मतलब उनसे नहीं है। और जो सरकारी वाले हैं तो सरकार के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि जनता का भी कोई कर्तव्य होता है भाई। जिस सरकार को चुन के बैठाया है लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने, जनता ने बैठाया है, उनका भी तो कुछ भैया कर्तव्य बनता है। उनके लिए भी कुछ कर्तव्य है सरकार का, नेताओं का। और सबसे बड़ी बात, उतना ही अधिकार हमारे पत्रकार बंधुओं का भी तो है। चौथा स्तंभ कहलाते हैं ये लोग, चौथा स्तंभ, देश का पिलर है ये लोग। अगर ये लोग अपने पे आ जाए ना तो किसी की औकात नहीं है, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई कुछ भी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, कोई हिल नहीं सकता अपनी जगह से। अगर ये लोग अपने पे दिखा दें कि हाँ मैं पत्रकार हूँ और मैं वही पत्रकारिता करूँगा, एकदम सच्ची पत्रकारिता जो देश के लिए हित में हो, जो देश हित में केवल हो, मैं वही बात करूँगा, तो ये लोग फालतू खबरें दिखाने से रुक जाएंगे लोग। लेकिन नहीं, उन्हें तो बस चाहिए, बस केवल मसाला मिर्च चाहिए। बस बस प्रधानमंत्री वहाँ गए, ठीक, गए गए। प्रधानमंत्री खाना खा रहे, अच्छा क्या खाया खाना में, वही दिखा दो डाइट में। राहुल गांधी अमेरिका गए, ठीक, अमेरिका गए, क्या बोला वहाँ से। अरे भैया गए, जाने तो, घूमने दो यार, उनकी निजी लाइफ है यार। लेकिन क्या बताया जाए, नहीं वो वहाँ गए तो वहाँ गए, तमाम ताम जाम होता है। मतलब क्या क्या ही कहा जाए। आजकल देश की जो पॉलिटिक्स है ना, वो हमारे देश को विश्व गुरु बना रही है या फिर गर्त में ले जा रही है। आप लोग डिसाइड करिए इसको, क्या कर रही है। क्या ये देश हित के लिए कुछ कर भी रही है? क्या आम जनता को इससे कोई मतलब है? अब मोदी जी चले गए पूजा पाठ करने तो क्या दिक्कत हो गई भाई, कोई गुनाह था? सीजीआई कोई जंगली आदमी है भाई, भारत देश के ही हैं। सीजीआई अपने पद पर बैठे हुए, जब अपने पद पर होते हैं तो वो संवैधानिक जो निर्वहन करते हैं कार्यों का, ठीक है ना। लेकिन जब घर आए तो आम इंसान की तरह है ना वो, कि वहाँ भी सीजीआई रहेंगे वो। क्या आप लोग अपने घर जब बाहर काम पर जाते हो तो क्या वहाँ भी इस तरह व्यवहार करते, जैसे घर में करते हो वैसे व्यवहार वहाँ भी करते हो? नहीं करते हो भैया। जब ड्यूटी पर रहते हो तो ड्यूटी है, जब ड्यूटी से घर आते हो ना तो अपना ताम झाम से वही छोड़ देते हो। जब घर आते हो ना तो घर की तरह हो जाते हो आप लोग। भाई घर परिवार में ड्यूटी की तरह नहीं रह पाओगे, किसी को आदेश नहीं दे पाओगे, ठीक है। आप बड़े अधिकारी हो, बड़े अधिकारी हो, जब वहाँ जाते हो ना तो अपने अधीनस्थों को आदेश देते हो, आप बताते हो कि करो। लेकिन जब घर में आते हो ना तो छोटा बच्चा आपका होगा ना, उसको आदेश नहीं दे पाओगे, ठीक है। परिवार हो जाता है। मतलब ड्यूटी के समय ड्यूटी करना चाहिए, जब ड्यूटी से हटो भैया तो अपनी निजी ज़िंदगी भी होती है, उसको जीना चाहिए। उसमें कौन क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, सबका अपना अधिकार है भाई। ये क्या बात होगी कि प्रधानमंत्री ये तो नहीं मिलेंगे, मतलब वो कमरे में बंद हो जाएं।
सीजीआई बाहर आए, कोई काम से आ जाए, कोई ज़रूरत है, किसी मुद्दे पर बात करनी है, समझ लेनी है, तो वो बिल्कुल ना समझ लें, ना समझे ही। अरे जब बात विचार करेंगे नहीं, तो जब संविधान ही बनाने वाला सरकार ही है, तो कैसे उसको भैया डील करेंगे वो लोग। लेकिन ये मुद्दा बनाता है मीडिया। अरे मीडिया अगर चाहे ना, अगर एक बार उछाल देना कि बेरोजगारी ख़त्म कैसे की जाएगी, सरकार कर क्या रही है बेरोजगारों के लिए, इस देश से बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मीडिया को पैसा ना मिलेगा, बस उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। लालची बन गई मीडिया। अब मैं क्या बोलूँ मीडिया को, बोलना था बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन अभी बोलने मतलब नहीं बोल सकता अभी फ़िलहाल। इतना बस इतना ही कहूँगा कि मीडिया वाले लोग सुधर जाइए, मान जाइए, आप लोग समझ जाइए, देश को बचा लीजिए आप लोग। सबसे बड़ा अगर देश का कोई धोखेबाज है ना, तो राजनेता नहीं है, मीडिया है, ये जान जाइए। क्योंकि वह एक पक्ष दिखाती है बिल्कुल, चाहे विपक्ष वाला हो चाहे पक्ष वाला हो। देश की जनता से बेचारे स्टूडेंट जो छात्र हैं, वो बेचारे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, तबाह हो रहे हैं, ठीक है ना, उनसे कोई मतलब नहीं है। कितनी छात्र सुसाइड कर जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैकेंसी नहीं आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक का दुक्का कोई मीडिया वाला उठा दिया मुद्दा, वरना कोई नहीं उठाता, ठीक है। और जो आयोग हैं वो मनमानी कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं। उसी में कहा था UPSSC आयोग, सबसे बड़ी गलती उसकी तो यही है कि अगर वो परीक्षा कराएगा ना, तो उसका जो नंबर वन ही बताएगा लास्ट में। अब फिर बात होगी, पूर्ण पारदर्शिता होती है। अभी वीडियो का रिजल्ट आया, इनका पता नहीं 1.25 गुना बढ़ाते हैं, और जो कट ऑफ जाता है ना, वो तो 10 नंबर ऊपर चला जाता है। हद है भैया, क्या 1.25 गुना बुलाए तो रिजल्ट 10 नंबर से बढ़ गया, लेकिन बढ़ता है। इसी तरह यूपी लेखपाल की वैकेंसी आई थी, बहुत प्रतीक्षित वैकेंसी थी, 8,000 पद थे उसमें। मालूम क्या हुआ, ये कट ऑफ ला दिया 75 पर, डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए। लिखिए क्या, 1.25 गुना बुलाया हूँ, ठीक है। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है ना, सबकी उम्मीद थी कि 1 नंबर 2 नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ा कितना, 83.25 पहुँच गई कट ऑफ। मतलब सीधे सीधे 8-8 नंबर बढ़ गई, 8-8-9 नंबर बढ़ गई भैया। इतनी नंबर कैसे बढ़ गई, जब 1.25 गुना बुलाया गया है, तो उतना कट ऑफ कैसे चली गई। 8,000 पद होने के बाद भी 83.25 कट ऑफ गई जनरल की। सोचिए एक बार, 1/4 माइनस मार्किंग होती उसमें, 1/4 माइनस मार्किंग होने के बाद भी केवल 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन में 83.25 मार्क्स कट ऑफ चली गई। 8,000 बच्चे थे। क्या पेपर इतना आसान था, क्या किसी ने गलतियां नहीं करी थी। लेकिन नहीं, लोगों का पारदर्शिता, हमारी सरकार जो है ना, हमारे योगी जी को लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, और बेचारे समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को। जो अधिकारी हैं ना, वो शायद मिले होते हैं, हम बोल रहे हैं, शायद हम दोषी हो जाएंगे, जो भी हो जाएंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इसका रिजल्ट अगर जो भी आया है, पारदर्शिता होनी चाहिए, तभी जब उसका नंबर जारी किया जाएगा। किसी का नंबर जारी नहीं किया जाता, ये आयोग किसी का नंबर जारी क्यों नहीं करता। जब आप रिजल्ट दे सकते हो, तुरंत मार्कशीट जारी कर दो, कौन कितना नंबर पाया मालूम हो जाए। लेकिन नहीं, जो बच्चे बेचारे फेल हुए, उनको पता नहीं कितना नंबर पाए, जो पास हुए कितना कितना नंबर पाए। इससे मीडिया कोई मतलब ही नहीं है। मीडिया जो है, इससे कोई मतलब उसको नहीं होता है, ठीक है ना। उसको क्या चाहिए, बस कौन कहाँ गया, कौन कहाँ नहीं गया। मतलब बच्चों के बारे में, टीचर भर्ती के लिए अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। हर परीक्षाओं में अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है, बेचारे रो रहे हैं, उनके बारे में कोई नहीं बोलता है। मतलब शिक्षा इस देश की मुख्य धारा में शामिल ही नहीं है। जो गरीब लोग हैं, उनसे मीडिया से कोई मतलब ही नहीं। भैया हाई फाई मीडिया, हाई फाई लोग दिखाएगी। अरे कभी गांव में घुमा करो, आप लोग गांव में जाइए, गरीब कैसे खा रहा, कैसे जी रहा, कैसे रह रहा है, उसे क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं, ये भी तो दिखाना आप कर्तव्य आपका है। कि आप खाली वही हाई फाई दिखाएंगे, जो 4 व्हीलर चल रहा है, जहाज से उड़ रहा है, वही दिखाएंगे आप लोग, क्योंकि पैसा वहीं से मिलता है आप लोगों को है। मतलब आप लोग कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते। और जब कोई कुछ कभी कमेंट करता है ना, तो कहते हो कि मेरे बारे में ऐसा बोला जा रहा है। बोला जाएगा, क्यों नहीं बोला जाएगा भाई। संविधान बोलने की आज़ादी देता, सबको देता है भाई। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही, या प्रूव करिए गलत नहीं हो तो बताइए आप सभी लोग, ठीक है। और विपक्ष के लोग भी, मैं कहना चाहूँगा भैया, इन मुद्दों से हटकर आप अपनी भूमिका निभाइए, ठीक है ना। अपने पर्सनल जो है उसमें न पड़िए स्वार्थ में, ठीक है। देखिए मुद्दा क्या था, मेन मुद्दे पर हम आते हैं अब, ठीक है। वो इतना बोल दिए, ज़रूरी था, क्योंकि
ये सब चीज़ें हैं लोगों की नज़र में। भैया यहाँ के बच्चे, लड़के लड़कियाँ बेचारे ऐसे बुढ़े होते चले जा रहे हैं, तो उनके बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है। हम भी उसी में से एक हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, तो बोलेंगे क्यों नहीं? ठीक है, हमारा भी अधिकार है बोलने का। पद खाली निकाले क्यों नहीं जा रहे हैं? मत निकालिए आप लोग। बस आप लोग इसी रखिए, किसी जाए घर कौन गया, पूजा कैसे किया, क्या किया, क्यों गया। अरे भैया क्यों नहीं जाएगा, इंसान जाएगा। ठीक है, आप लोग भी जाते थे, बस आपके समय कोई बोलता नहीं था। ठीक है, इस मुद्दे से हटिए, अपना पर्सनल स्वार्थ से बाहर निकलिए। देखिए तो ये गए भैया, हंगामा मच गया। आजकल मीडिया पर बस केवल यही दिखाया जा रहा है कि क्यों गए भैया। तमाम लोग, विपक्षी लोग यही कह रहे भैया क्यों चले गए, नहीं जाना चाहिए। मालूम क्यों कर रहे हैं? उनका अपना अपना केस है भैया। जब नेता आ रहे हैं खूब जम के लूटे हैं, अब उनको लग रहा है कि सीजीआई के पास जाएंगे तो कहीं हमारा केस न खुल जाए, कहीं दोबारा हमको जेल न जाना पड़ जाए। इससे बच रहे हैं भाई। क्यों लूट रहे हो देश को, क्यों लूट रहे हैं आप लोग? गलत करते ही क्यों हो, डरते हो इतना? अभी कुछ हो जाता है क्या कहते हैं, देश सेवा में जीवन समर्पित कर दिया था। अरे कैसी देश सेवा? लूट कर घर परिवार बना लिया, खूब मस्त बिल्डिंग बना लिया, देश सेवा हो गई। एक बार लोग विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो देखो करोड़पति बन जाते हैं, अरबपति बन जाते हैं। भैया कितनी तनख्वाह तुम्हारी होती है भाई, कितनी सैलरी होती है? देश के लोग जानना चाहते हैं बात को, बताइए आप लोग। पारदर्शिता लाइए, देश को आगे बढ़ाइए। देश को अगर विश्वगुरु बनना है तब पारदर्शिता लाइए, ईमानदार बनिए आप लोग। ये भाई आप ही लोग ईमानदार नहीं बनेंगे ना, तो नीचे के लोग ईमानदार कैसे बन पाएंगे? ये अधिकारी भी समझते हैं इस बात को, भैया जब हमारे नेताजी ही ऐसे कर रहे हैं तो अधिकारी कैसे बात सुनेंगे उनकी? ठीक है, उनकी मजबूरी होती है बेचारों की, उनको बात मानना पड़ता है। और 2045 तक भारत विकसित राष्ट्र तभी बन पाएगा जब आप लोग ईमानदार बन जाएंगे, वरना 2045 बढ़ के 2090 पे हो जाएगा और 3000 ही पहुँच जाएगा। ठीक है, बदलिए आप लोग। इस मीडिया वाले लोग इस मुद्दे से हटिए। देखिए क्या क्या बता रहे हैं लोग, तमाम बातें दिखा रहा हूँ बहुत, तो इससे आप लोग देख लीजिए, एक नज़र में देखिए। बस ये बातें थी भैया, ये मुद्दा बना है, एक गलत मुद्दा बना है, मुद्दा नहीं बनना चाहिए इन चीज़ों को। देश में तमाम जो मुद्दे हैं उस पर फोकस करना चाहिए मीडिया को भी। बस मीडिया गलती, सबसे बड़ी मीडिया गलती है, बाकी किसी को मैं गलती नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, विपक्ष जो अपना करता है भैया उसका स्वार्थ अपना करेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, जो गए यहाँ पे बवाल मच गया। अब आगे देखिए, अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारा केस जो कहीं खुल न जाए, इनको डर है कि वो गए हैं मोदी जी, जब मोदी जी यहाँ गए हैं तो ये कहीं हमारे बारे में न बोल दें, हमारे बारे में बोलेंगे भैया हम लोग बाहर रह रहे हैं, कहीं हम लोग पकड़ के जेल में चला जाएं। अरे काहे डर रहे हो तुम, काहे गलत कर रहे हो भाई? मत करो ना गलत, क्यों डरोगे? इनको इस बात का डर है, इनको लगता है संविधान खतरे में है क्योंकि हम जेल चले जाएंगे। अरे भैया तुम संविधान नहीं हो, 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग, ठीक है ना, 1.5 अरब, उसमें से तुम एक कुछ भी नहीं हो भाई। तुम्हारे जैसे लाखों पड़े हुए हैं, हजारों लाखों, सभी तुम्हारे जैसे हैं। ठीक है, तो मत डरो। गलत क्यों कर रहे हो? गलत करो ही मत ना। ऐसा करो कि चाहे संविधान बदलो, चाहे तुम किसी घर जाओ, कोई किसी घर जाए, हमें कोई डर नहीं क्योंकि मैं गलत करूँगा नहीं, ऐसा बनो ना। ठीक है, बस अपने निजी स्वार्थ के लिए, देश को भ्रमित करने के लिए काम में आते हैं ये लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट भाई, एक तो ये कह रहे हैं ये भाई साहब छूट के आए हैं जेल से भी, इनको भी लग रहा है कहीं केजरीवाल के चक्कर में न मोदी गए हों कि भैया केजरीवाल बाहर निकलें। अरे भाई केजरीवाल जी अगर गलत किए हैं तो उनका जांच हो रही है, कुछ गलत हो रहा है तो आप लोग उस पर बोलिए। अब कोई जाके मिल रहा है तो इस पर मुद्दा ना बनाइए, मुद्दा पढ़ाई को बनाइए, मुद्दा स्वास्थ्य को बनाइए, मुद्दा शिक्षा को बनाइए, मुद्दा बेरोजगारी को बनाइए, मुद्दा वैकेंसी निकालने को बनाइए। ठीक है ना, इन सब बारे में मुद्दा बनाइए। ये कोई मुद्दा नहीं है भाई, समझिए आप लोग। जनता को भ्रमित क्यों कर रहे हो आप सभी लोग मिलकर? एक तरफ से भ्रमित कर रहे हैं लोग। ये मुद्दा बनता ही नहीं, वो गए चले आए, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन नहीं, बस ये चले जाएंगे तो देश खतरे में आ जाएगा। खतरे में क्यों नहीं आएगा भाई? जब गलत करोगे खतरे में तो आना चाहिए देश। अगर यही खतरा है तो आना चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, ये देखिए, ये कहा जा रहा है कि इफ्तार पार्टी पर नहीं, गणपति पूजा पर बवाल। मतलब एक अलग ही सोच है पत्रकार की। इफ्तार पार्टी पर नहीं, गणपति पूजा बवाल। अरे कोई इफ्तार पार्टी में गया, क्या दिक्कत थी? किसी की पूजा पाठ में चला गया तो कोई दिक्कत थी भाई? वो भी भाई बंधु हैं, चाहे हमारे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। ठीक है ना, किसी कहाँ जाना, अगर यहाँ गए तो यहाँ बवाल नहीं, तो फिर यहाँ पर गए तो यहाँ बवाल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर ये इनको भी समझना चाहिए कि भाई ये गलत क्यों कर रहे हैं। ठीक है, राहुल जी को समझें और
मतलब विपक्ष पार्टी भी समझे भाई, ना अल्लाह करो, ये मुद्दा ही बनाओ ही मत। ये गणपति भगवान है, बुद्धि के देवता हैं, ये बुद्धि तुम्हारी छीन लेंगे, ठीक है ना। तो जो स्थिति है ना सुधर नहीं पाएगी, समझ लीजिए इस चीज़ को। ये परमपिता परमेश्वर हैं, यही बुद्धि के देवता हैं, ठीक है। बल बुद्धि विद्या देने वाले यही हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ठीक है ना। निर्विघ्न किसी कार्य को पूर्ण कराने में अगर किसी का हाथ होता है महत्वपूर्ण ना, तो गणेश भगवान का ही हाथ होता है। बस समझिए आप लोग, इसके लिए भी आप चिल्लाते हैं। समझिए क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग। देखिए नेक्स्ट, एनबीटी के हवाले से खबर आई है कि ये भी कह रहे हैं, कपिल सिब्बल जी जो हमारे वकील जी हैं, कांग्रेस पार्टी के मतलब बहुत अधिक वकील है अच्छे, ठीक है ना, कानून मंत्री भी रह चुके हैं, इनको भी लग रहा है कहीं ना कहीं जो है सीजीआई घर जाकर मोदी गलत कर दिए। अरे क्यों गलत कर दिए भाई, क्यों गलत कर दिए? सीजीआई साहब क्या हमारे भारत देश के नहीं है नागरिक? अगर एक नागरिक के तौर पर जाके पूजा पाठ साथ में मिल कर लिए थे तो भाईचारा हो गई ना। तो क्या चाहते हो कि इनके बीच भाईचारा न रहे, बल्कि गाली गलौज दो, थप्पड़ मार पीटो? क्यों होगा भाई? बस निजी स्वार्थ है, बोले जा रहे हैं, देश को भ्रमित किए जा रहे हैं लोग, ठीक है। देखिए भ्रमित मत करिए, देश के लिए बोलिए, युवाओं के लिए बोलिए, बेरोजगारी के लिए बोलिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा रहेगा। आपसे कोई नहीं कुछ दूर होता है, लेकिन बस स्वार्थ का काम मत करिए आप लोग, स्वार्थपरता मत दिखाइए, ठीक है। देखिए ये भी बोल रहे हैं कुछ, रिटायरमेंट के बाद सीजीआई को मोदी देंगे कैसी सुविधा, शिवसेना का तंज। अब देखो, अब इनको तंज लग गया कि अगर रिटायर हो जाते हैं तो इनको कौन सा पद मिलेगा। तो क्या पहली बार मिलेगा? अगर इनके अंदर योग्यता है, देश के लिए कुछ कर सकते हैं, तो क्यों ना इनको पद दिया जाए? बताइए किसको मिलेगा? क्या आपके लड़के को मिल जाएगा पद? वही सही है। क्या आपका लड़का ही मंत्री बनने के योग्य है? हैं? अभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, संविधान ज्ञाता हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। यदि ये रिटायरमेंट होते हैं, यदि इनके अंदर काम करने की क्षमता है, तो इनको पद क्यों न दिया जाए? जो समाज को लाभ हो, समाज को प्रकाशित करें, समाज के लिए कुछ नई नीतियां लाएं, समाज के लिए कुछ अच्छा करें, तो क्यों न किया जाए? बताइए किसको किया जाए? जो बिना पढ़ा लिखा है, बस केवल आप लड़के को किया जाए? क्या चाहते हैं आप? मतलब राजनीति भी मतलब स्वार्थ की वो बन के रह गई है, छोटी से मतलब डिब्बा में बंद हो गई, स्वार्थी डिब्बा में। अरे देश के लिए बोलिए आप, इनको क्या मिले क्या नहीं मिले, क्या मतलब आपसे है? हैं? बस आप मुख्यमंत्री बन जाओ, आपका लड़का जो है मंत्री बन जाए, गाड़ी में घूमे इंजॉय से, बस वही सही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो गलत है। क्या सोच रखते हैं आप लोग, क्या सोच रखते हैं? समझ में नहीं आता है क्या करते हैं आप लोग। देश के लिए करिए, बेरोजगारी के लिए लड़िए, युवाओं के लिए लड़िए, देश की कैसे आगे बढ़ेगा उसके लिए मिल काम करिए। और सरकार जो गलत करती है ना, तो गलत पे बोलिए, ये कोई गलती नहीं है भाई, पूजा पाठ करना कोई गलती नहीं है। समझिए इस चीज़ को आप लोग। देखिए अब यहाँ पे एक पत्रकार महोदय भी पूछ रहे हैं, गणपति पूजा न मुद्दा नहीं कोई दूजा, मतलब इनको लग रहा है कि ये मुद्दा ही नहीं, कोई दूजा मुद्दा है। ठीक है, जैसी इसकी सोच है, बस आप लोग विचार करिए कि क्या मुद्दा है क्या नहीं मुद्दा। मुद्दा तो बनना नहीं चाहिए। पहली बात, देश में बेरोजगारी मुद्दा बनना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य और ये सब मुद्दा बनना चाहिए। सब फालतू के मुद्दे नहीं बनना चाहिए भैया। सभी लोग मिल के देश को आगे बढ़ाने का सोचे हो तो देश के युवाओं के लिए बोलिए, देश की बेरोजगारी के लिए बोलिए, कैसे युवा शिक्षित होगा, कैसे युवा को जॉब मिले, कैसे स्किल मिलेगी, कैसे वो अच्छा कर जाएगा, इस दिशा में आगे बढ़िए बस, ठीक है। और विजन लेक्चर देश गुरु का विश्व के देखिए, मतलब देखिए विश्व में क्या हो रहा है, वहाँ सुविधाएं क्या क्या मिल रही हैं। कितना शर्मनाक बात थी, हमारे जो ओलंपिक में गए थे बेचारे, मात्र 6 पदक जीत के लाए, एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। इतना बड़ा देश होने के बाद नहीं जीत पाए, कोई सुविधा नहीं मिल पाती है बेचारों को। सोचिए एक बार, कहाँ खड़े हैं आप लोग, लेकिन समझ में नहीं आता। देखिए नेक्स्ट, एक ये पूछ रहे हैं भैया, क्या पीएम मोदी को सीजीआई के घर नहीं जाना चाहिए था? अरे क्यों नहीं जाना चाहिए भाई, क्यों नहीं जाना चाहिए? विपक्ष अगर खड़ा कर रहा सवाल तो विपक्ष गलत है, यहाँ पे पूरी तरह गलत है। वो निजी स्वार्थ का मतलब परिचय दे रहा है अपने, ठीक है ना। सबके घर जाना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी भाईचारा बना रहेगा। हमारा भारत देश है, जब वसुधैव कुटुंबकम कर सकता है, वसुधैव जब कुटुंब इसका है, जब पूरा विश्व धरती इसका परिवार है, तो ये भी परिवार के सदस्य हैं बेचारे, ये कोई गैर नहीं है, कोई बाहरी नहीं है, ठीक है ना। आप लोग क्रिटिसाइज मत किया करिए किसी पद को, वरना पद की गरिमा घट जाएगी ना, तो भारत देश भी फिर बांग्लादेश पाकिस्तान बनते देर नहीं लगेगी।
ठीक है ना। कोई संवैधानिक संस्था है, उसकी गरिमा को बना कर रखिए। उस पद पर जो बैठा हुआ है उसके पद की गरिमा बना कर रखिए आप लोग, ठीक है। बस देखिए, और कुछ कहा जा रहा है, शायद ये बताया जा रहा है अब विपक्ष की तरफ से, पार्टी वाले जो बीजेपी के लोग हैं वो बता रहे हैं, देखिए भैया ये तो पहले भी तो मिल चुके थे, 2009 में मिले थे। ये कौन है पता है ना, के.जी. बालाकृष्णन साहब हैं। के.जी. बालाकृष्णन साहब हैं, CJI उसमें थे, भारत के मुख्य जस्टिस थे 2009 में। के.जी. बालाकृष्णन ये गए थे मिलने मनमोहन सिंह से, इफ्तार पार्टी दे रहे थे अपने आवास पर। तो क्यों मिलने गए थे? अगर ये मिलने गए थे, क्या ये भी कुछ मनमोहन सिंह के कुछ करवा रहे थे बुलाकर इनको? कौन सा केस डील कर रहे थे आप लोग? सोचिए एक बार। फालतू इन मुद्दों पर मत उलझा करिए। देश को गुमराह कर करके रख दिया इन लोगों ने, पता नहीं क्या चाह रहे हैं। देखिए ये भी दिखाई जा रही है, साल 2009 में तस्वीर इनकी आई है, कुछ मीडिया वाले खोज के लाए हैं बेचारे। इनके जिम्मे यही काम है, यही खोजेंगे, मतलब कौन गरीब बेचारा मर रहा भूख से वो नहीं खोजेंगे, बस कब पुरानी तस्वीर है उठा के लाएंगे। ये देखो 2009 की तस्वीर इनकी है, बालाकृष्णन साहब की, ठीक है ना। ये CJI थे, उस समय मिलने गए थे। जब उस समय आवाज़ नहीं उठी तो इस समय उठने कोई मतलब नहीं बनता है। फालतू का मतलब बहस चल रही देश में, इस बहस को तत्काल बंद होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए देश को, ठीक है ना। फालतू चीज़ों में न उलझना चाहिए। हम तो बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल दे रहा हूँ। देखिए कुछ लोगों ने तुलना कर दिया है भाई, ज़बरदस्त तुलना किया है। पहले हंगामा नहीं तब विवाद क्यों? मतलब 2009 में जब यहाँ पे तस्वीर आई थी मिलने की, तब तो कोई विवाद नहीं हुआ था CJI साहब से। अब यहाँ पे जब जाके पूजा पाठ कर ले तो गलत कैसे हो गया? ठीक है ना, पूजा पाठ कर रहे हैं 2024 में तो ये गलत हो गया, और ये गलत नहीं हुआ, ठीक है ना। देश बेचारा, देश के लोग अगर देख रहे हैं मेरी वीडियो तो वो विचार करें और समझें कि क्या सही है क्या गलत है। क्या आप सोचते हैं देश कहाँ जा रहा है, देश करना क्या चाह रहा है, लोग करवाना क्या चाह रहे हैं? बस आप लोग विचार करिए इस पर कि ऐसा क्यों हो रहा है। और हमारी मीडिया क्या कर रही है, राजनेता क्या कर रहे हैं, राजनेता हमारे जो हैं उनको भी समझना चाहिए, और खास जो विपक्ष लोग हैं उनको भी समझना चाहिए। भाई बहुत सारे मुद्दे हैं, आप उनको उठाइए, सही मुद्दे उठाओगे जनता आपके साथ जुड़ जाएगी, ठीक है ना। फालतू के मुद्दे में न पड़िए, पचड़े में न पड़िए। और जो पार्टी के लोग हैं तो उनकी बात ये अलग है भैया, अपना काम कर रहे हैं, करने दीजिए, जिसकी सरकार अपना काम करेगा। विपक्ष का काम है कि जो सही है उसको सही भी करे, साथ सरकार का साथ दे, लेकिन जो सरकार गलत कर रही है उसके लिए बताए कि हाँ ये गलत है, ये जनता के पक्ष में नहीं है। निजी स्वार्थ से हटकर जनता के लिए जाइए, क्योंकि जनता ने चुन के आप लोग भेजा है आप लोगों को। कुछ वैसा करिए आप लोग, ठीक है। बेचारे गरीबों के लिए करिए, जो बेरोजगार हैं उनके लिए करिए, जो बच्चे बेचारे भटक रहे हैं, नौकरी भी नहीं मिल रही है उनको, उनके लिए करिए। कोई अच्छा स्किल के लिए करिए, कोई कंपनी करिए, कोई ऐसा मतलब कि ऐसा स्किल ला दीजिए जिससे सभी लोग जुड़ जाएँ, ठीक है ना। या बेरोजगारी नहीं हो रही तो सभी लोगों को कम से कम 5,000 रुपया दे दो यार। जो गरीब बेचारे हैं, जो नौकरी नहीं पाए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हाई स्कूल इंटर पास हैं, कम से कम अपना जीवन यापन तो कर लेंगे, भूखे तो नहीं मरेंगे बेचारे, एक सम्मानजनक ज़िंदगी जी लेंगे ना। इतना कर दो। अगर जॉब नहीं दे पा रहे हो, कोई स्किल नहीं दे पा रहे आप लोग, तो ये सब कर दीजिए। वरना हर ज़िले में एक स्किल सेंटर खोल दीजिए, कोई हर ज़िले में, हर तहसील में खोल दीजिए, ताकि वहाँ पर लोग जाकर सीखें, कुछ अच्छा करें, ठीक है ना। देश आगे भी बढ़ जाएगा, कुछ प्रोडक्ट मिल जाएगा, देश को आगे बढ़ेगा और फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इन सब से निकलिए। अगर ये जा सकते हैं इधर पार्टी में मिल सकते हैं तो ये भी पूजा पाठ कर सकते हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। देश गुमराह हो रहा है, देश के लोग गुमराह हो रहे हैं, लोग पार्टी करके, कोई बीजेपी में भाग रहा है, कोई कांग्रेस में भाग रहा है, कोई किस में भाग रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। बस सब निजी स्वार्थ में एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। मेन मुद्दा से कोई मतलब किसी को नहीं है। अंधकार में देश को झोंके जा रहे हैं, जितना झोंक सको झोंक लो, ठीक है ना। तो भैया इससे बाहर निकलिए, आप लोग इंजॉय करिए, मस्त रहिए, बस गरीबों के लिए कुछ करिए। और जो योग्य हैं, योग्यतम के लिए उत्तरजीविता का सिद्धांत है भैया, जो योग्य हैं उनके लिए उनकी आजीविका का व्यवस्था करिए, आप लोग उनके लिए कुछ करिए, ठीक है। बस मैं यही कहूँगा, आप लोग मूल्यांकन कर लीजिए कि देखो ये भी गलती किए हैं तो ये भी गलती किए हैं। अगर इनकी गलती नहीं थी तो इनकी भी गलती नहीं थी, कहीं से भी गलती नहीं है, ठीक है ना। निजी स्वार्थ के लिए भटकाइए मत। बस इन्हीं बातों के साथ अब आप लोगों को छोड़ता हूँ भाई, आप लोग मूल्यांकन करते रहिए इसका क्या सही क्या गलत है, ठीक है। अब यहीं पे अपने बातों को हम विराम देते हैं, ठीक। और आप लोग एंजॉय करिए। जय